कि मेरे मरने से किसको फ़ायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमज़ोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। चंद्रशेखर आजाद के मरने से किससे फायदा होगा, चंद्रशेखर के मरने से किसके रास्ते का कांटा निकल जाएगा, ये खुद चंद्रशेखर आजाद बता रहे हैं। देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी जान बाल बाल बच गई। चंद्रशेखर जैसे ही देवबंद पहुंचे तो 3 हमलावरों ने उन पर कई राउंड फायर किए और इस गोलीकांड में एक गोली उन्हें छू कर निकल गई। अब एक तरफ इस गोलीकांड के बाद जहां यूपी की सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े सवाल खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि उन्हें लंबे समय से धमकियां मिल रही थी। सुरक्षा की मांग की तो अधिकारियों ने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि चंद्रशेखर को सुरक्षा मिले। उन्होंने कहा कि मेरे मरने से तो लोगों के रास्ते का कांटा निकल जाएगा। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं। कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग थे। 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती है। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमज़ोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। चंद्रशेखर भाई, पहली घटना आपके साथ मुजफ्फरनगर में हुई, दूसरी अब देवबंद में हुई। क्या लगता है कि आसपास का क्षेत्र, उससे पहले बुलंदशहर, अगर पहली घटना पे ठोस कार्रवाई हो जाती तो अपराधियों के हौसले कमज़ोर होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एक रानी का नहीं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक गरीब माँ का बेटा है, तो मर जाए क्या फ़र्क पड़ा, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। उनका रास्ते कांटा आसान से निकल रहा है, तो इसलिए उनको लगा कोई वो नहीं। लेकिन जनता समझ रही है। मेरे एक एक खून का जवाब मेरे लोग जो है ना, मुझे संरक्षण दे के लेंगे और वो सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसके अब संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या ये पॉलिटिकल अटैक था आपको लगता है? पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फ़ायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं। पुलिस जांच कर रही है। मुझे उम्मीद है पुलिस फेयर जांच करके, कोई मैनिपुलेट करके नहीं, सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है देश के अंदर, कई मुख्यमंत्रियों ने भी अब ट्वीट किया है, ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं, कई और कर रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या ये लगता है कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती। उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो को, ये वही उसी वो उपजाऊ हो रही है। दिन दहाड़े हुए गोलीकांड ने एक बार फिर यूपी को दहला दिया। चंद्रशेखर के साथ पूरा विपक्ष योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सीधा सीएम योगी पर सवाल खड़े कर दिए। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।